तो कुछ ऐसा आने वाला है इस बार का बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पेपर। हेलो एवरीवन, अगर आप इस बार की बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस स्कोर के बारे में सोच रहे हैं तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, बिकॉज इस वीडियो में न केवल आपको ये बताऊंगा पेपर कैसा आने वाला है बल्कि क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड करूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊंगा जिससे आप लोग 90 प्लस स्कोर इजीली फोड़ पाएंगे मैथमेटिक्स के अंदर। जी हाँ, मैथमेटिक्स जिसमें आप लोग को डिफिकल्टी लगती है उस पेपर को बहुत ईजी बनाने वाला हूँ, बिकॉज आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं सभी चैप्टर वाइज। तो मेक श्योर आप आज की वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आपको क्लियर आउट हो कैसे वो सभी पेपर आपको गेट करने हैं। साथ ही साथ ये सभी जानकारी किस पे में आपके लिए रहेगी आज की इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, मेक श्योर आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन वाले, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। आज स्टूडेंट बात करते हैं एक एक करके सभी पॉइंट्स पर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दें कि यार जो सीबीएसई है उसने क्लास 10th को लेकर आपके हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ही प्रैक्टिस पेपर तो जारी किए ही है जो आपके 2023 एंड 24 के लिए। और ये क्वेश्चन पेपर ना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बिकॉज आपकी क्लास 10th में जो क्वेश्चंस आएंगे, चाहे वो बोर्ड एग्जाम्स की बात करें या प्री बोर्ड के जो अभी हुए हैं उनकी बात करें, देखिए उनमें भी इनसे काफ़ी हद तक क्वेश्चन आए हुए हैं। और ये जो पेपर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो अभ्यास प्रश्न है जिसे प्रैक्टिस पेपर कह रही हैं, ये इस बिहाफ पे इंपॉर्टेंट बिकॉज सीबीएसई नहीं जारी किए हैं। कुछ इसी तरह का आपका क्वेश्चन पेपर ही मिलने वाला है बोर्ड एग्जाम में। बहुत ज़मीन आसमान का अंतर नहीं होता है, ये बात आप क्लियर कट समझिए। आप सोचोगे यार ये तो प्रैक्टिस पेपर है, इससे तो बिल्कुल नहीं आएगा, तो ऐसा नहीं है। क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है ना वो आपका इसी वे में रहता है। उदाहरण के लिए अभी हम बात करेंगे और आपको पेपर का एक नमूना देते हैं। देखिए पेपर आपका जो डिवाइडेड रहता है वो 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है, ABCDE। और पहले सेक्शन की बात करें, ए सेक्शन, जिसमें 20 MCQ मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन ना 1 मार्क्स का, यानी कि हर एक क्वेश्चन की वेटेज सेम है। और यहाँ पे मेन बात पता है क्या है, MCQ है तो कोई भी स्टूडेंट छोड़ना तो बिल्कुल मत। अगर नहीं आता तो तुक्का लगा करो, लेकिन अटैम्प्ट करके जरूर आना। इसके बाद में जो बाकी क्वेश्चन है जैसे बी सेक्शन, उसमें 5 क्वेश्चन है जो कि हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। इसके बाद में सेक्शन सी है जिसमें 6 क्वेश्चन है और 3 मार्क्स के हर एक क्वेश्चन है। फिर उसके बाद में सेक्शन डी में 4 क्वेश्चन है जो 5-5 नंबर के हैं। सेक्शन ई के अंदर केस बेस्ड क्वेश्चन है जो कि 4 मार्क्स के ईच है। और ये आपका जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड रहेगा, 1-1 और 2 मार्क्स के ये पार्ट्स ऐसे डिवाइड रहेंगे। ऑल राइट, इसके बाद में बाकी आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ क्लियरली इंस्ट्रक्शंस भी गिवन किए जा रहे हैं, जैसे ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, सभी आपको करने हैं, लेकिन इंटरनल चॉइस आपको मिलेगी। जैसे क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हैं और 5 नंबर के उनमें मिलेगी, 2 क्वेश्चन 3 मार्क्स के, 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, इन सभी में आपको इंटरनल चॉइस प्रोवाइड की गई है। ओके, इसके अलावा ड्रॉ नीट फिगर वेरेवर रिक्वायर्ड, टेक पाई इज इक्वल टू 22/7। देखो आपके लिए इजी कर दिया, पाई की वैल्यू कितनी रखनी है, 22/7। यानी कि जो क्वेश्चन मिलेंगे ना, जो आपके वॉल्यूम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है उस चैप्टर से जो क्वेश्चन मिलने वाले हैं वो डिफिकल्ट नहीं होंगे। पाई की वैल्यू आपको 22/7 ही रखनी है, 3.14 नहीं यूज़ करनी, तो कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा क्योंकि वैल्यूज़ आपकी ईजिली कट जाएंगी। कैलकुलेटर इज़ नॉट अलाउ, तो भाई कैलकुलेटर नहीं मिलेगा। और इसी की यहाँ पे मैं बता दूँ आपको कैलकुलेशन भी इतनी लंबी नहीं मिलने वाली। बाकी ये कैलकुलेशन का पंगा पड़ता है स्टैट्स के अंदर, उसमें थोड़ी कई बार ना कैलकुलेशन लंबी पड़ जाती है, उसको लेकर मैं शॉर्ट ट्रिक बना दूंगा जिससे आपको वो कैलकुलेशन ना एकदम उंगलियों पे हो जाए। उसको लेकर भी मैं आगे आने वाली टाइम में वीडियो बना दूंगा जिससे आपकी वो डिफ़िकल्टी भी कम हो जाए। पहले तो आपको पेपर दिखाते हैं बोर्ड एग्जाम में एक्चुअल पेपर कैसा आता है। तो कुछ इस प्रकार का बेसिक का पेपर रहता है जो बुनियादी मैथ्स का है, इसके अलावा ये स्टैंडर्ड का है। एक एक करके हम सभी पेपर को देख लेते हैं। 3 घंटे ड्यूरेशन मिलेगी, 80 नंबर का पेपर आएगा, बिकॉज 20 मार्क्स आपके जो प्रैक्टिकल लैब होती है उनके बेसिस पे दिए जाते हैं, यानी 20 में से 20 तो हर एक बच्चे को मिलने हैं। और ये ऐसा मैं इसलिए भी कह रहा हूँ बिकॉज आप स्क्रीन पे देख सकते हैं किसी बच्चे के बहुत लेस नंबर भी आए हैं तब भी उसे 20 आउट ऑफ 20 मिले हैं। ठीक है, सभी को 20 मार्क्स मिलते ही हैं, उसमें तो कोई कम नंबर होने नहीं है। ये 80 नंबर का पेपर है ना, इसमें आप जो स्कोर कर रहे हो 80 में 70 कर रहे हो 90, 80 में से आप 75 कर रहे हो 95, 80 में से 80 कर रहे हो तो पूरे 100 नंबर। ये बात याद रखो कि ये पेपर है जैसे फोड़ना है। प्री बोर्ड कैसा गया, S1 कैसे गया, डजेंट मैटर, कोई मतलब नहीं बनता उनका। आपका फाइनल पेपर है, इसमें आप अच्छा कर दो, 80 में से लिया आपके 100 मार्क्स होंगे। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन पेजेस के बारे में बात की गई, 23 पेजेस हैं टोटल आपकी में। इसके अलावा QP कोड है, सॉरी QR कोड होना चाहिए, यहाँ पे QP कोड बोला गया है। तो जो गिवन है आंसर शीट के बारे में,
इसके अलावा आपको जांच करनी कि 38 प्रश्न है या नहीं, मतलब क्वेश्चन पेपर में कोई शूट तो नहीं है, इस प्रकार के गिवन रहते हैं। इसके अलावा आप टाइमिंग की बात कीजिए, ये इंपॉर्टेंट होती है और टाइमिंग ही आपका पेपर बहुत सेव करने वाली है। बिकॉज देखो, अगर आप टाइमिंग से फेल हो गए ना तो यार पेपर में ना आपको टाइम मिलेगा नहीं करने का। बिकॉज कई बार क्या होता है, हम टाइम ही गवा देते, क्वेश्चन आते हैं लेकिन अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो टाइम मैनेजमेंट आपको बहुत सही होना चाहिए इसमें। तो इसमें क्या है कि इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया जाएगा स्टार्टिंग में आपको, क्योंकि आपका जो पेपर है 10:30 बजे स्टार्ट होगा, लेकिन आपको 15 मिनट पहले क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा, जिससे आप लोग चेक कर पाएंगे कैसा पेपर है। और उसी जो 15 मिनट होंगी ना, उसमें आपका काम होना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं, क्वेश्चन को चेक करना कि भाई कौन सा क्वेश्चन हमें बहुत अच्छे से आता है, पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। क्योंकि जो क्वेश्चन नहीं आते उसमें समय बर्बाद करने से अच्छा है कि पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। देखो, बेसिक और स्टैंडर्ड में इंस्ट्रक्शन सेम है, क्वेश्चन पेपर में डिफरेंस है जो कि डिफिकल्टी लेवल को लेकर है। बाकी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे भी सेम है, क्वेश्चंस में डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो ऑल राइट, क्वेश्चंस की बात की जाए, देखो चैप्टर 1 से ये क्वेश्चन ना जनरली रहता है 1 मार्क्स का, ठीक है। इसके अलावा एचसीएफ वाले क्वेश्चन भी आपको दे दिए जाते हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ से चैप्टर 1 के जो क्वेश्चन है ना, वो अप्रीमियम वाला जरूर आता है, इरेशनल प्रूव करने का। वो क्वेश्चन आपका डेफिनेट है कि आएगा ही आएगा, उस क्वेश्चन की तो भाई सभी स्टूडेंट तैयारी कर लो, ठीक है। चैप्टर 1 से हो गया एचसीएफ और इरेशनल वाले क्वेश्चन। चैप्टर 2 से जो क्वेश्चन रहते हैं आपके, वो जनरली इस टाइप के रहते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर है आपका, जैसे यहाँ पे देखिए, आपको जीरो शून्यंकों की संख्या बतानी है और यहाँ पे क्या है, y इज इक्वल टू पी एक्स आपकी फॉर्म है। तो यानी कि y जहाँ जहाँ जीरो है वहाँ पे आपका x होगा, यानी कि जीरोज होंगे। तो यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे ही कट कर रहे हैं, यानी एक ही पॉइंट है, तो कितने जीरोज हुए, 1 हुआ। तो आपको इजीली निकालना है। ये तो बहुत बेसिक है, 1 नंबर में आपको फ्री के मिल ही जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा शून्यांकों के योग से और गुणांक से भी आप पास में क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दे दिया गया है, यदि बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल आपका दे रखा है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 के शून्यांक अल्फा और बीटा है, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर होगा किसके, वो आपको निकालना है। पहले सॉल्व करेंगे या फिर आप योगफल का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, उससे भी आप निकाल पाएंगे। ओके, इस तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बाकी पहले तो पूरे ही पेपर आपको दिखा देते हैं कैसा है, और अमूमन जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नोटिस किए हैं वो आपकी एनसीईआरटी से ही लिए गए हैं, बहुत ना कि बराबर चेंजेस करके ही आपके क्वेश्चन दे दिए गए हैं। ऐसा कोई वास्ट चेंज नहीं। जैसे ये देखो कितना बेसिक क्वेश्चन है 1 मार्क्स में, तो एक नंबर में जनरली जो क्वेश्चन मिलेंगे ना वो फॉर्मूला बेस्ड हैं, बहुत बेसिक हैं, ठीक है। तो फॉर्मूलाज की प्रैक्टिस जरूर करना। आपकी एनसीईआरटी में ना लास्ट में समरी पोर्शन होता है, ठीक है, उसे जरूर से देखो, उसमें सभी फॉर्मूलाज डिटेल में होते हैं, ठीक है, वो आपके बहुत काम आएंगे, उससे आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। और एक बोनस पॉइंट आपके लिए ये है कि सीबीएसई आपको सपोर्ट मटेरियल प्रोवाइड करता है, जिसमें चैप्टर स्टार्ट होता है ना तो माइंड मैपिंग होती है पहले ही पन्ने पर, वो आपकी बहुत काम आने वाली है। आपको कोई अदर रिसोर्स की जरूरत नहीं, सैम्पल पेपर गाइड या फिर आर.डी. शर्मा वगैरह करने की आवश्यकता नहीं है। एनसीईआरटी करो, बहुत अच्छे से तैयारी होगी, आप 80 आउट ऑफ 84 पे आएंगे अगर आप अच्छे से कर रहे हो तो। इस तरह के असर्शन और डिसिशन के क्वेश्चन, असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखिए ग्राफिकली आपको रिप्रेजेंट करना है, समीकरण x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -4 का हल करना है ग्राफिक विधि से, ठीक है। बहुत बेसिक क्वेश्चन आए हुए हैं। इसके अलावा ऑप्शन भी यहाँ पे दे रखा है, साथ ही ट्रिगो से क्वेश्चन दे रखे हैं, और इस तरह के क्वेश्चन आपकी बुक में भी है। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन भी आपका बुक से लिया गया है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको बुक में देखने को मिल जाएंगे। और जो प्रायिकता है उसके तो भाई बुक से ही आने हैं, कुछ भी चेंज नहीं होना। स्टैट्स के क्वेश्चन भी आएंगे अप्रैल में प्रूव करने का। देखो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है 3 मार्क्स का, सीधे तौर पे क्वेश्चन आपको दे देंगे। तो अब यहाँ पे मूल मंत्र समझो कि अगर आपको 80 आउट ऑफ 80 फोड़ना है तो क्या करें। देखो ये जो पेपर में अभी आपको दिखा रहा हूँ ना, ऐसे ही नहीं दिखा रहा हूँ मैं, इसलिए दिखा रहा हूँ बिकॉज ये पेपर ना आपकी बहुत काम आने वाला है। ये आपके प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, ये सिंगल पेपर नहीं दूंगा आपको, पूरे 5 ईयर के पेपर मैं प्रोवाइड करने
वाला हूँ आपको सभी क्वेश्चन पेपर एक ही फाइल में। तो आपके लिए ऑप्शन ये रहेगा कि या तो आप एनसीईआरटी करो या फिर ये सभी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लो एनसीईआरटी की मदद से, या फिर आप गाइड वगैरह किसी भी मदद से कर सकते हो, या फिर आपने पढ़ा है तो इजीली आप कर लो, किसी और की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, या फिर आप जहाँ ट्यूशन पढ़ते हो या जहाँ भी पढ़ते हो उनकी हेल्प ले सकते हो इन सभी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने में। अगर आप ये प्रीवियस 5 ईयर भी करके जाते हो ना, आपकी तैयारी बहुत स्ट्रांग होगी, बिकॉज इससे पलट कुछ नहीं आता। आप पेपर जब करोगे ना, आपको खुद ही पता लगेगा कि यार ऐसा कोई बड़ा चेंजेस आज तक नहीं हुआ है, क्वेश्चन का फॉर्मेट वही रहता है। हाँ, जो लैंग्वेज वाले पेपर हैं जैसे इंग्लिश का हो गया, उनमें बदलाव ऐसे हो जाते हैं, पेपर में काफ़ी चेंजेस दे दिए जाते हैं। जैसे इस बार के पेपर में आपको वास्ट चेंज देखने को मिलेगा, एसएसटी के पेपर में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, तो इन पेपर्स में चेंजेस देखने को मिलते हैं। बाकी मैथ्स में इतना बड़ा चेंज अभी तक सीबीएसई के इतिहास में नहीं हुआ है, ठीक है। तो आपको इतनी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को ये प्रीवियस 5 ईयर करके बहुत अच्छे से जाने हैं। हर एक दिन एक पेपर भी करोगे तो आपकी तैयारी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। 5 पेपर 5 दिन, हफ्ता भर मान लो, आपकी तैयारी हो जाएगी। इसके अलावा प्रैक्टिस पेपर भी आपको 2-2 प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे। साथ ही साथ जो सपोर्ट मटेरियल है उसमें भी क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं, तो आपको प्रिंट आउट की भी ज़रूरत नहीं मिलेगी। सपोर्ट मटेरियल जिन भी स्टूडेंट को मिला है उससे आप तैयारी कर पाएंगे। और रही बात ऐसे स्टूडेंट जो प्राइवेट के हैं, उनको सपोर्ट मटेरियल नहीं मिलता, उनके लिए बहुत सिंपल बात है बॉस कि आपको क्या करना है, सीबीएसई वेबसाइट पे जाना है। सीबीएसई वेबसाइट पे आपको सपोर्ट मटेरियल मिल जाएंगे 2024 के, तो आप वहाँ से इजीली डाउनलोड कर लें और अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दें। आप लोग इसी को करिए, आपकी स्कोर बहुत अच्छा आने वाला है। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर से बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए और कौन से क्वेश्चन पेपर की आपको नीड है या किस मटेरियल की आपको नीड है, वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय दोस्तों।